So today we will start left ray topology, and this topic is related to set topology. First of all, we will discuss its definition. Let R be a set of real number and tau consist of R phi and all open intervals of form minus infinity A, where A belongs to R, then tau is topology on R and is called right ray topology. इस डेफिनेशन में वो कह रहा है कि आर हमारे पास एक स्पेस है रियल नंबर्स की, और टोपोलॉजी में फाई आर और हमारे पास ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से ए. राइट रे टोपोलॉजी में ए से इन्फिनिटी और लेफ्ट रे टोपोलॉजी में ए से माइनस इन्फिनिटी से ए. ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू आर, ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी टोपोलॉजी जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट रे टोपोलॉजी. लेफ्ट रे टोपोलॉजी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, क्योंकि फाई और आर टोपोलॉजी में है तो फाई और आर हमारे पास क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे किससे, टॉ से. ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या करेंगे, कलेक्शन लेंगे. लेट यू एल्फा एल्फा बिलोंग्स टू आई बी दी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स. Let U alpha alpha belongs to I be the collection of all open subsets, are all open subsets of tau. ठीक है, देन हमें टू प्रूव क्या करना है, ये स्टेप्स हमारे पास हर टोपोलॉजी प्रूविंग में होते हैं. ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे. टू प्रूव हमें क्या करना है, U alpha belongs to I, यू अल्फ़ा टॉ से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास केस वन क्या है, यूनियन में हम हमेशा क्या करते हैं, सॉरी गलती से केस टू लिख दिया है, ये केस वन है. ठीक है, यूनियन में हम हमेशा क्या करते हैं, यूनियन में हम लोग आर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यूनियन में सारी टर्म्स आ जाती हैं, इसीलिए हम आर लेंगे. आर जब हमारे पास क्या करेगा, इस कलेक्शन यू अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई से बिलोंग करेगा, तो यू यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में इस यू अल्फ़ा के यूनियन में रियल नंबर आएगा, क्योंकि यूनियन में आर आता है और रियल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, टॉ से बिलोंग कर रहा है. केस टू हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास आर जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, किससे बिलोंग नहीं कर रहा, इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यू अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई. यू अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, ये टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन यू अल्फ़ा की जगह पर आर नहीं आ पाता, इसीलिए हम लोग ये वाली इंटरवल की फॉर्म यहाँ लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी ए. ठीक है, ये फॉर्म हम लोगों ने लिख दी क्योंकि रियल नंबर तो बिलोंग कर नहीं रहा. और हमारे पास फर्दर क्या होता है, फर्दर हमारे पास इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई माइनस इन्फिनिटी ए अल्फ़ा. ठीक है, सबस्क्रिप्ट में हम ए अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, अगर इधर आई होता तो इधर हम लोग आई ही लिख देते. अच्छा, फर्दर हमारे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास इस ए अल्फ़ा की जगह पर जब हम इस सारी टर्म का यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन लेने के बाद हमारे पास क्या होगा, यूनियन लेने के बाद हम यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा एम. अब यहाँ एम क्यों लिखा है, इसकी रीज़न मैं बताती हूँ. एम हमारे पास अब है क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले मैं इसके लिए नंबर लाइन बना रही हूँ. अच्छा, अभी साइड पे मैंने फिगर बनाई है, हमने कहा था कि हमें यूनियन चाहिए इसका माइनस इन्फिनिटी से ए अल्फ़ा. अल्फ़ा की जगह पे 1 2 3 डिफरेंट टर्म्स आ सकती हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से ए वन, माइनस इन्फिनिटी से ए वन, ए थ्री, और भी टर्म्स आ सकती हैं. ठीक है, हमारे पास, लेकिन हमें इसका यूनियन चाहिए. यूनियन में तो ये सारा आएगा एरिया. ठीक है, और ये वाली वैल्यू जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं हमारे पास वैल्यू छोटी होती जाती है. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, और ये वाला एम जो है, ये वाला एम किसके इक्वल है, ये एम इक्वल है मैक्सिमम ऑफ ए अल्फ़ा. ठीक है, ये ए अल्फ़ा के मैक्सिमम है, और यहाँ मैक्सिमम के नीचे अल्फ़ा बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि ये इसलिए यहाँ भी है अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, तो यहाँ भी हमारे पास अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई आएगा. तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया, मैक्सिमम लिख दिया. रीज़न मैंने समझा दी है किस तरह से ये मैक्सिमम की वैल्यू आई है. अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से एम, ये फॉर्म बन गई है, ये भी किससे बिलोंग कर जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से एम जो है ये टॉ से बिलोंग कर जाएगा. ये यूनियन भी टॉ से बिलोंग कराया, और ये भी यूनियन टॉ से, ये वाला यूनियन भी टॉ से बिलोंग कर गया. इसका मतलब है कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, वो प्रूव हो गई. अब इसका थर्ड केस है. ठीक है, यानी थर्ड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट में हमें क्या, अब हमने थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस हमारे पास ये होता है कि हमने अब एक और कलेक्शन ले लेनी है, लेकिन वो फाइनाइट कलेक्शन है, और उस फाइनाइट कलेक्शन में हमें टू प्रूफ क्या करना है,
टू प्रूव हमें ये करना है कि इंटरसेक्शन जो है, क्या इंटरसेक्शन आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n यू आई जो है वो टॉ से बिलोंग कर रहा है, हमें ये प्रूव करना। अब हम लोगों ने ये थर्ड कंडीशन में ये करना है कि हम लोगों ने इस इंटरसेक्शन को टॉ से बिलोंग कराना है। केस 1 हमारे पास यहाँ क्या होगा, केस 1 ये होगा कि अब हम लोगों ने फाई को बिलोंग कराना होगा, यहाँ यूनियन में आर को और इंटरसेक्शन में फाई को कलेक्शन से बिलोंग कराना होगा टू 1 2 अप टू n, ठीक है। जब हमें इसे कलेक्शन से बिलोंग कराया, उसके बाद हमारे पास हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन आई इज इक्वल्स टू 1 से n यू आई का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसमें क्योंकि इससे बिलोंग कर रही है इसलिए फ़ाई आएगा। और फ़ाई किससे बिलोंग कर रहा था, फ़ाई हमारे पास टॉ से बिलोंग कर रहा था, तो फ़ाई इंटरसेक्शन तो टॉ से बिलोंग कर गया, लेकिन सेकेंड केस भी हमने करना है। अब हमारे पास यहाँ हमने क्या करना है, सेकंड केस हम लोग लिखेंगे। सेकंड केस क्या है, जब फ़ाई बिलोंग नहीं कर रहा किससे, इस यू आई की कलेक्शन से जब बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या होगा, तो हमारे पास इंटरसेक्शन आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n यू आई किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n, और साथ फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म है, हमारे पास स्टार्टिंग में दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से a, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से a वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने बताया जैसे कि हमारे पास यहाँ i होता है, तो यहाँ इसकी सबस्क्रिप्ट में i आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ए आई, ठीक है। फर्दर स्टेप करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से एम आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या बन गई है, वापस ये फॉर्म बन गई है, ठीक है। और ये किससे बिलोंग कर जाएगा, दैट्स वाई टॉ से बिलोंग कर जाएगा। लेकिन ये एम है क्या, ये मैं बताती हूँ, साथ नंबर लाइन बनी हुई है, ऊपर वाली ही नंबर लाइन से समझा देती हूँ। यहाँ हमारे पास क्या था, हमने इंटरसेक्शन लेना है, वहाँ हमने यूनियन लेना था, तो ये पूरी टर्म आई, ठीक है। जब हमने इंटरसेक्शन लेना होता है तो इसमें से कॉमन टर्म आएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब कॉमन टर्म आएगी तो a3 हमारे पास अब क्या होगा, a3 तो छोटी वैल्यू होगी, बाकी सारी वैल्यूज़ बड़ी थी, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इस साइड पे जाते हैं, वैल्यूज़ क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, तो इसीलिए a3 हमारे पास मिनिमम हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि m हमारे पास किसके इक्वल है, m इक्वल है मिनिमम ऑफ i इज़ इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ लिखेंगे, i इज़ इक्वल्स टू 1 से n a i, ठीक है। और हम लिखेंगे कि all three conditions satisfy, all three conditions satisfied, so tau is topology on R। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।